बॉडी बिल्डिंग के बादशाह, 8 बार के मिस्टर ओलंपिया और 8 बच्चों के पिता, एक दरवेश दैत्य रॉनी कोलमन। एक टाइम था कि जब वो स्टेज पर पोजिंग करते थे तो स्टेज पर जैसे भूकंप आ जाता था। 1.5 क्विंटल का दानव जिसका दिल फूलों जैसा कोमल है, आज व्हील चेयर पर क्यों है? क्या इसका कारण एनाबॉलिक स्टीरॉइड है या रॉनी कोलमन का भारी से भारी वजन उठाने का जुनून इसकी वजह बना, या मामला कुछ और ही है? आज की वीडियो में आपको हर सवाल का जवाब मिलेगा। ये पूरी सीरीज रॉनी कोलमन की जिंदगी के हर पहलू पर बात करती है। ये सीरीज का 5वां पार्ट है। पहले 4 पार्ट जरूर देख लीजिए जो आपको स्क्रीन पर दिख रहे हैं, जिनका लिंक ऊपर आई बटन में और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। मैं गुरप्रीत सिंह मल्ली, हेल्थ गुरु। रॉनी कोलमन कहते हैं कि हाई स्कूल में उनकी बैक में चोट लग गई थी, जिस पर उन्होंने ज्यादा ध्यान ही नहीं दिया। लेकिन उसके बाद जब भी वो जिम लगाते थे तो कुछ टाइम के लिए उनकी बैक दर्द करती थी और फिर दर्द चला जाता, और ये हर बार होता। जब भी वो जिम लगाते दर्द होता, फिर ठीक हो जाता। ये बात जैसे रॉनी कोलमन के लिए नॉर्मल बात हो गई थी। लेकिन 1996 में जब रॉनी कोलमन दुनिया के महानतम बॉडी बिल्डरों की श्रेणी में आ चुके थे, एक दिन रॉनी कोलमन मेट्रोफ्लेक्स जिम में 4 क्विंटल वजन के साथ स्क्वाट लगा रहे थे। तो उन्होंने कुछ रेप्स ही लगाए थे कि उनको एक जोरदार आवाज सुनाई दी, जैसे कोई बेल्ट से किसी को मारता है। तो उन्होंने सोचा शायद उनके ट्रेनिंग पार्टनर ने पीछे से उनको मारा होगा, जो अक्सर वो करते थे ताकि रॉनी कोलमन के जोश को और बढ़ाया जा सके। लेकिन ये वो सेट से पहले करते थे, ना कि सेट के दौरान। तो रॉनी कोलमन ने सेट पूरा किया, वजन को रैक पर रखा और अपने ट्रेनिंग पार्टनर की ओर मुड़कर पूछा, क्या सेट के दौरान तुमने मुझे मारा था? तो रॉनी के ट्रेनिंग पार्टनर ने कहा, नहीं, ना तो मैं पहले ऐसा करता हूँ और ना ही आज ऐसा किया। तो रॉनी बोले, तो फिर वो आवाज कहाँ से आई थी? हाँ, आवाज तो मुझे भी सुनाई दी थी। तो रॉनी कोलमन ने अपनी लेग की ट्रेनिंग पूरी की, जैसे वो अक्सर हैवी वजन के साथ हर एक्सरसाइज करते थे। आज भी उन्होंने वैसे ही भारी से भारी वजन उठाकर अपना वर्कआउट पूरा किया। वर्कआउट के बाद वो घर चले गए। लेकिन आज वर्कआउट खत्म होने के 2 घंटे बाद भी वो दर्द कम होने की बजाय और बढ़ता जा रहा था। तो उस दिन पहली बार रॉनी कोलमन को अपनी बैक पेन के बारे में थोड़ी चिंता हुई। तो दूसरे दिन रॉनी डॉक्टर के पास गए। डॉक्टर ने उनको स्क्वाट लगाने से मना कर दिया क्योंकि उनकी डिस्क में गंभीर चोट लग गई थी। रॉनी ने डॉक्टर से कहा, ठीक है, मैं स्क्वाट नहीं करूंगा। लेकिन रॉनी ने उसी हफ्ते उतनी ही हैवी स्क्वाट की तो स्थिति इतनी खराब हो गई कि 1998 मिस्टर ओलंपिया मुकाबले के दौरान रॉनी सारा दिन खड़े ही रहे। वो बिल्कुल भी नहीं बैठे क्योंकि वो जब बैठकर उठते तो उनकी बैक में भयंकर दर्द होता था और उनके पैर भी सुन्न पड़ जाते थे। इसी तरह 2007 मिस्टर ओलंपिया मुकाबले के दौरान भी रॉनी बहुत तेज दर्द का सामना कर रहे थे। असल में एक प्रोफेशनल बॉडी बिल्डर बनने से पहले ही, यानी कि हाई स्कूल के दौरान ही, रॉनी कोलमन की बैक में एक गंभीर चोट लग गई थी। लेकिन रॉनी कोलमन ने इस चोट को कभी भी सीरियसली नहीं लिया। दूसरी बात ये थी कि रॉनी कोलमन में दर्द सहने की जो शक्ति थी वो एक आम इंसान से बहुत ज्यादा थी। तो जैसे रॉनी कोलमन ने जिम लगाने के बाद होने वाले बैक पेन को एक साधारण बात मान लिया था, एक आदत बना लिया था, तो उनकी आज की शारीरिक स्थिति का पहला कारण तो यही है। दूसरा बड़ा कारण कि रॉनी हमेशा हैवी वजन को देखकर जुनूनी हो जाते थे। वो शुरू में पावर लिफ्टिंग करते थे और बॉडी बिल्डिंग में आने के बाद भी वो पावर लिफ्टरों की तरह ही भारी से भारी वजन उठाने का जज्बा रखते थे। लेकिन एक पावर लिफ्टर
लिफ्टर और एक बॉडी बिल्डर की बॉडी की बनतर में बहुत ज्यादा फर्क होता है। एक पावर लिफ्टर की बॉडी पर एक बॉडी बिल्डर की बॉडी की तुलना में काफी फैट होती है। हमारी बॉडी पर फैट की परसेंटेज हमारे जोड़ों की सेहत पर काफी प्रभाव डाल सकती है। मेडिकल साहित्य पढ़ते हुए मुझे ये बात कई बार पढ़ने को मिली है कि बहुत ज्यादा लीन बॉडी वाले लोगों में जोड़ों से संबंधित मुश्किलें होने की संभावना थोड़ी ज्यादा होती है और एक प्रोफेशनल बॉडी बिल्डर जितना लीन इस ग्रह पर और कौन हो सकता है। लेकिन रॉनी कोलमन की आज वाली स्थिति का एक और बड़ा कारण है जो रॉनी कोलमन खुद हमें बताते हैं। तो जब रॉनी कोलमन की दर्द वाली मुश्किल बहुत ज्यादा बढ़ गई तो उन्होंने बैक की सर्जरी करवाने के बारे में सोचा। तब वो बॉडी बिल्डिंग से रिटायर हो चुके थे। उनकी सर्जरी हुई। उनकी रीढ़ की हड्डी में जहां पर मुश्किल थी वहां रीढ़ की हड्डी को स्थिर रखने के लिए धातु के स्क्रू फिट कर दिए गए। लेकिन रॉनी कोलमन कहते हैं कि वो स्क्रू उनकी रीढ़ की हड्डी के हिसाब से छोटे थे। तो वो सर्जरी के बाद रिकवर होने पर जब लेग प्रेस लगा रहे थे तो वो स्क्रू टूट गए, यानी उनकी रीढ़ की हड्डी टूट गई। इस टाइम रॉनी ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर ये तक लिख दिया था, मेरे पास डॉक्टर है, वो फिर से स्क्रू कस देगा। लेकिन बाद में उन्होंने इस पोस्ट को डिलीट कर दिया। रॉनी कोलमन कहते हैं कि इस बार की चोट ने उनकी रीढ़ की हड्डी को एक तरह से झंझोड़ के रख दिया। इस स्क्रू टूटने वाली दुर्घटना के कारण उनकी पूरी रीढ़ की हड्डी में मुश्किलें पैदा हो गई और इसके बाद एक के बाद एक उनकी पूरी रीढ़ की हड्डी के ऑपरेशन होते चले गए। लेकिन इन सब बातों को अगर साइड में भी रख दिया जाए तो एक और बड़ा कारण बचता है जो रॉनी कोलमन की आज की शारीरिक स्थिति का असल कारण हो सकता है। रॉनी कोलमन के एक भाई और उनके चाचा की हिप रिप्लेसमेंट सर्जरीज हो चुकी है। हालांकि उनके चाचा और उनके भाई ना तो पावर लिफ्टर थे और ना ही प्रोफेशनल बॉडी बिल्डर। तो हो सकता है रॉनी को लगी ये बेतहाशा चोटों की वजह उनके जेनेटिक्स में छुपी हो। जो भी हुआ, रॉनी अपनी जिंदगी से पूरी तरह संतुष्ट और आनंद में है और उनका कहना है कि अगर मुझे दोबारा मौका मिले तो मैं इससे भी हैवी वजन ही उठाऊंगा। अगले और आखिरी पार्ट में हम रॉनी कोलमन की ट्रेनिंग के उन पहलुओं पर बात करेंगे जिन पहलुओं पर पूरे YouTube पर आज तक किसी ने बात नहीं की। एपिजेनेटिकल मसल चैनल के साथ जुड़े रहिए।